महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का आज बिगुल बज गया। 5 सीटों पर पहले चरण का मतदान बूथ के बाहर लाइनों में नजर आया। आसमान में सूरज जहां पारा बढ़ा रहा था, तो जमीन पर सियासी पारा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी परिवार के साथ नागपुर में वोटिंग की। वो टाउन हॉल में परिवार के साथ पहुंचे थे। पहले चरण के मतदान में महाराष्ट्र की ये वीआईपी सीट है, जहां नितिन गडकरी ने जीत का दावा किया। 75% वोटिंग होना चाहिए। पिछले बार 54% हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अभी अच्छे वोटिंग परसेंटेज का आसार तो दिख रहे हैं और मुझे विश्वास है और ये टारगेट है हमारा कि हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मैं 10 साल यहाँ का सांसद रहा हूँ और मेरे कार्यकाल में राज्य सरकार, भारत सरकार, महानगर पालिका सब मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं और जिसके कारण लोगों में कार्य के प्रति बहुत समाधान है और ऐसी चीज़ें हैं जो देश में कहीं नहीं, नागपुर में हुई है। तो निश्चित रूप से जनता का मेरे साथ प्रेम भी है, विश्वास भी है और समर्थन भी है। उधर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं महाराष्ट्र में अपनी जीत का दम भरा। सभी जनता को अपील करता हूं कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। लोगों में नरेंद्र मोदी के सरकार का एक गुस्सा लोगों के दिलो दिमाग में देखने मिलता है और जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का इंजन है, वो नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो चुका है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जनता अब सरकार लाना चाहती है। राहुल गांधी जी का इंजन ही तेज इस देश को आगे बढ़ा सकता है। नागपुर लोकसभा सीट पर मतदान उम्मीद से काफी कम हुआ है। इस कम हुए मतदान की वजह नागपुर की भीषण गर्मी है। मतदान के दिन नागपुर में तापमान 41.4 डिग्री था। इस भीषण तापमान का असर भी मतदान पर देखने को मिला। नागपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 47.91% मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस त्योहार में कई रंग भी देखने को मिले। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में मतदान किया। ज्योति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 30 साल की ज्योति ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मतदान किया था। होता है कि सबके पास, किसी के भी पास टाइम नहीं होता है, मेरे भी पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने टाइम निकाल के 5 मिनट के लिए वोट करने के लिए जाना चाहिए और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वोट करें। ये अच्छा, हमारे एक वोट करने से हमें ही एक अच्छा नेता मिलता है। विदर्भ की महत्वपूर्ण सीट चंद्रपुर में सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा। चंद्रपुर में लोकसभा के लिए मंत्री सुधीर मुंगंटीवार और पूर्व सांसद बालू धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर मैदान में हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल, दूसरी तरफ बालू धानोरकर के जाने से प्रतिभा धानोरकर के प्रति सहानुभूति। ये चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा गया। सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यही मेरे लिए आदेश होगा कि अब माननीय मोदी जी बड़े शिव भक्त है, उन्होंने आग्रह करके संसद में बुलाया है, अब ये आवाज मैं संसद तक पहुंचाऊंगा। संसद के माध्यम से इस देश के हर राज्य तक, राज्य के हर जिले तक, जिले के हर तालुके तक, तहसील के हर गांव तक, गांव के हर घर तक, घर के हर व्यक्ति तक छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता का आवाज यही देश के प्रगति में हमें कारगर दिशा दे सकता है। इसलिए फिर मैंने लोकसभा की लड़ाई लड़ी। चंद्रपुर के मतदान केंद्र में हंगामे की तस्वीर भी सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर के नाम पर कैंसिल्ड की मुहर लगी थी। ये पता चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद पोलिंग अधिकारियों के साथ उनकी बहस की तस्वीरें भी सामने आई। बहरहाल इस बार महाराष्ट्र की जंग काफी दिलचस्प है। शिवसेना और एनसीपी में हुई सेंधमारी ने मुकाबला काफी पेचीदा बना दिया है। सवाल 48 सीटों का है, जिसकी शुरुआत पहले चरण के मतदान के साथ शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।